नफासत, नजाकत और अपनी तहजीब के लिए लखनऊ आज भी सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की बाजियां पतंगबाजी, कबूतरबाजी, मुर्गबाजी, बटेरबाजी, बैतबाजी, मुअम्माबाजी कभी यहाँ की तहजीब का हिस्सा थी। लखनऊ में इतिहास है, बहुत जगह इतिहास हो सकता है। लखनऊ में हेरिटेज है, कल्चर है, बहुत जगह हो सकता है। लेकिन लखनऊ में एक ऐसी चीज उसके साथ मिली हुई है जो दुनिया के किसी शहर में नहीं है, वो है फैंटेसी। देखिए, लखनऊ जो है वो अपने बहुत से फ़नून और बहुत से कमालात के लिए जाना जाता है। और उसमें एक बहुत ही नुमाया फन जो है वो पतंगबाजी का है। पतंग से लखनऊ का लगाव बेहद ज़्यादा है। दुनिया में उसकी पहचान बहुत पुरानी है। चीन से वो मंसूब है, दिल्ली में वो परवान चढ़ी, गुजरात और राजस्थान के अपने रंग है पतंग को लेकर। लेकिन लखनऊ ने उसको जो शान बख्शी और जो उसके साथ एक हिस्ट्री तैयार की, वो अलग है। ये आंखों की, दिल की, ज़बां की पतंगे, सरे आसमां जिस्मो जां की पतंगे, हवाओं के रुख पर कभी छोड़ देना, कभी जिंदगी को नए मोड़ देना, कभी जान की अपनी बाजी लगाना, मुबारक तुम्हें ये पतंगे उड़ाना। मामू ज्यादा पतंग उड़ाएंगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। बेटा ऐसा है, हकीमों का कहना है कि पतंग उड़ाने से आंखों की रोशनी तेज होती है और बाजुओं की ताकत भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक शौक ही नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें यह है कि जब दो कनकव्वे आपस में लड़ रहे हैं और आसमान में काफी पतंगे उड़ रही हैं, तो आपकी जो निगाह है उसकी एक्सरसाइज है। आपको और अपने कनकव्वे के ऊपर और जिससे आप लड़ा रहे हैं उनके कनकव्वे पर, दोनों पर नजर रखनी है। और सैकड़ों कनकव्वे आसमान में हैं। गर्दन में जो आपके बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं, जिनको शुगर वगैरह होती है वो भी इससे खत्म हो जाती है। हकीम लुकमान ने तो इसको इजाद की दवा के तौर पे ये पतंगबाजी बताई, एक्सरसाइज। ये कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइज है। ये एक तरह का पूरी की तरह जिस्मानी वर्जिश है। जब आप पतंग उड़ाना शुरू करते हैं, ठुमकियां देने से लेकर और पेच लड़ाने तक, तो आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा जिस्म जो है वो फंक्शन में रहता है। यही नहीं कि उस जमाने में नवाबों बादशाहों का ही ये शौक रही, बेगमात भी इसमें शिरकत करती थी। और लखनऊ में विक्टोरिया स्ट्रीट पे, जहाँ वो जली खुर्शीद का मकान है, इमाम बाड़ा है एक, वहाँ वो पतंग उड़ाने में बड़ी जबरदस्त थी। अच्छे अच्छे जो मर्द पतंगबाज थे वो भी उनके सामने ठहर नहीं पाते थे। एक और खातून थी जो ज़ाहिर है कि उतनी माहिर नहीं थी और उम्र भी उनकी बहुत कम थी, और उनकी उर्फियत से मैं वाकिफ़ हूँ। उनका नाम था बशंत, और वो वहीं उसी नखास में रहती थी और वो बाकायदा उसी तरह से पतंग उड़ाती थी और लड़ाती थी जैसे मर्द पतंग उड़ाते हैं और लड़ाते हैं। जब महीन डोर से बंधी हुई पतंग आसमान में लहराती है तो मानो अपने साथ उड़ाने वाले को भी आसमान की सैर कराती है। तो आप आसमान की सैर करना चाहती हैं? जी बेटा, ये हर एक के बस की बात नहीं है। कोशिश करके देखते हैं। अच्छा, तो फिर लाइए चाय मुझे लीजिए और आजमाइए, आप लीजिए संभाल के। ऊपर लीजिए, ऊपर ऊपर। अरे हाथ नहीं भाई, पतंग। एक मिनट, तो ये आया। हाँ। चलवा रही क्या? हाँ। मामू सॉरी, पतंग कट गई। पतंग उड़ाना आप कहें तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पतंग जो है बहुत आसानी से उड़ाई जाती होगी, बच्चा भी उड़ा लेता है। लेकिन ये कि पतंग का उड़ाना भी एक हुनर है, और उसके लिए भी यहाँ तक होता था कि मौसम कैसा है, हवा कैसी है, फ़ज़ा कैसी है, इस माहौल में पेच अच्छे लड़ सकते हैं या नहीं, ये सब पतंग उड़ाने से पहले चीज़ें देखी जाती थी। आजकल के वक्त के लड़के जो पतंग हमारे साथ फेरते हैं तो वो सोचते हैं मैं तो इनको काट दूंगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ उनको कुछ, और जब वो खींच के लाते हैं
तो मैं अपना हुनर एकदम से पलट देता हूँ, डोर फेंक देता हूँ। तो वो जान ही नहीं पाते, वो तो समझते हैं कि इनकी पतंग कट गई, लेकिन वो बंदा खुद कट जाता है। मैंने कहा था ना, पतंग उड़ाना भी एक फन है। वैसे लखनऊ की सारी बाजियां यूं तो देखा जाए तो नवाबों की तफरीह का सामान थी, लेकिन लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से इसे फन और हुनर की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के ताल्लुक से जब हम पतंग का जिक्र करते हैं तो यहाँ पतंग बनाना, पतंग उड़ाना और पतंग लड़ाना तीनों में इन उड़ाने वालों ने, बनाने वालों ने और लड़ाने वालों ने कमाल हासिल किया। ये पतंगबाजी का ताल्लुक नवाबों के साथ जोड़ा गया है और बहुत सारी कहानियां, किस्से उसके साथ जुड़े हुए हैं। बेटा, पतंगबाजी को नवाबों के शौक ने परवान चढ़ाया। पहले तो लोग सिर्फ पतंग उड़ाया करते थे, ये लड़ाना उड़ाना तो बाद में शुरू हुआ है। लोग कहते हैं कि नवाब आसिफुद्दौला बहादुर गुलदरवाजे की छत से तुक्कल उड़ाया करते थे। पतंगों के भी नाम होते थे? क्यों नहीं, नवाब शुजाउद्दौला के दौर में तुक्कल, मक्कड़, आदम, अजदहा और न जाने इस तरह के कितने नाम हुआ करते। तमाम नाम उसके, चपकरौंदिया और मांगदार, दे रही चांद तारा बहार, तमाम तरह की। और ये सोचिए, उसे गुडी भी कहा गया है संस्कृत में, कहीं कहीं उसको दर्शन से जोड़ा गया है कि जमीन और आसमान के बीच इसका सफर है जो हमारी जिंदगी के ऐन करीब है। पांची होती थी, भी पांची के बाद होती थी पौनताई, और पौनताई के बाद फिर होती थी सवा की तीन। ये ताव के हिसाब से हुआ करते थे, जो कागज का एक पूरा ताव होता था उसके हिसाब से कि एक ताव में कितनी पतंगें निकलेंगी। तो सवा की तीन के बाद फिर 6 की 10, फिर पौनतावा, फिर आड़ा पौनतावा। और एक पतंग जो सबसे छोटी बनती है उसको चिच्ची कहते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे अपने 4-5 साल की अपने हाथ में लेकर के, उनका खेल पतंग का वहीं से शौक बढ़ता है। नवाब आसिफुद्दौला बहादुर, उसमें उस जमाने में झुलझुल होती थी, यानी प्लूम होता था, सोने और चांदी के तारों का एक फुन्ना होता था जो कि उसमें नीचे की तरफ लगा हुआ होता था। जिसके घर कट के गिरती थी उसके घर तो फिर क्या ही कहने हैं, पुलाव पकते थे। अब बताइए सुकून से, क्या पूछना था? अच्छा, तो नवाबी पीरियड से पहले से पतंगें उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली पतंग चाइना में एक मोजी नाम का फिलोसफर था, उसने बनाई। और उसके बाद मार्को पोलो के सफरनामे से भी लोगों को पतंग के बारे में जानकारी मिली। थाईलैंड, मलेशिया, जापान, तमाम जगह पतंग पाई जाती है। पहले पतंगों का जो इस्तेमाल था वो फौजी इशारे के लिए, लोग मौसम की जानकारी के लिए करते थे। बाद में धीरे धीरे करते फन बन गया, खेल बन गया, तफरीह का जरिया बन गया। अच्छा, तो इंडिया में पतंग कब आई? इंडिया में मैं देखिए, मुगल के दौर में जो मुसव्विर थे उनकी तस्वीरों में तो पतंग की झलकियां मिलती है। अरे, अमीर खुसरो की पहेली में पतंग का जिक्र है भाई। अच्छा, मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ। एक कहानी मैं कहूँ तो सुन ले मेरे फूल, बिना परों के उड़ गई वो बांध गले में सूत। बताइए क्या? पतंग। पतंग को लेके इतने दिलफरेब अशार लिखे लोगों ने, सागर निजामी साहब ने या लखनऊ के और शायरों ने। वो भी क्या दिन थे कि जब पेच लड़ा लेते थे, वो भी क्या दिन थे कि जब पेच लड़ा लेते थे, ढा के कनकैये को कोठे पे बुला लेते थे। धड़कने सुनते थे हम डोर पर रखे हुए कान, धड़कने सुनते थे हम डोर पर रखे हुए कान, बांध देती थी वो कन्ने में कभी खत कभी पान। लखनऊ में नवाबी दौर में पतंग मौजूद थी। जाती हुई बहार जिस तरह अपने साथ फूलों और पत्तियों के रंग और खुशबू ले जाती है, उसी तरह नवाबी दौर के साथ साथ धीरे धीरे लखनऊ की बाजियां भी खत्म होती गई। लेकिन जाने आलम के लखनऊ की गलियों में आज भी जगह जगह पतंगे जब अपना जलवा दिखाती हैं तो लगता है आसमान में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, बाहर की रुत आ गई है। ये ऊंची उड़ाने, बुलंदी, ये पस्ती, ये कमजोर कांपे, ये कागज की हस्ती,
जमाने के हाथों में हो डोर जिसकी, बहुत है उसे इतनी मुहलत ये मस्ती, मुबारक तुम्हें।